Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। शहर के साबिक़ पुलिस कमिश्नर जिन्होंने हमेशा इंसानियत को फ़रोग़ देने पर इक़दाम किया है और शुरू से हिंदू मुस्लिम के भेदभावों के बगैर जब आप पुलिस कमिश्नर थे उस वक्त भी उमूमी तौर पर आपने इंसानियत को फ़रोग़ दिया। आज हम लोग मौजूद हैं शहर के टैनरी रोड के इलाके में जहां पर कोविड सेंटर कायम किया गया था। वहां पर आपकी जानिब से कुछ वेंटिलेटर्स अतिये के तौर पर दिए गए। चलिए जानते हैं इन पूरे तफसीलात को मोहतरम श्री भास्कर राव जी से। बड़ा बड़े वक्त बुरे वक्त से हम लोग सब गुजर रहे हैं। मिल बांट के रहने का वक्त है ये। तो किसी ने अमेरिका से हम लोगों ने किसी को बताया था, उन्होंने बड़े दिल से हमारे सामने आके हमारे मदद करने के लिए सामने आए। और मैं जैसे हमारे मुल्क में सब लोग यहाँ रहते हैं इंक्लूसिव, मैं एक वेंटिलेटर, 2 कंसंट्रेटर और कुछ चीज़ जो वहाँ से आई मैं इधर भी दिया हूँ। और उसके बाद में वो कृष्णा सेवाश्रम करके है, वो हिंदुओं का अस्पताल है, वहाँ भी। उसके बाद में ये बीदर में गुरुद्वारे में भी हम लोग दे के आए हैं। और कुछ हमारे पास में जो कि वो ये गरीब क्रिश्चियन अस्पताल है, ताकि सबको मुल्क में जितने लोग हैं बहुत ही छोटे तौर पर बड़े बड़े दिल वाले हैं। और हमारा मकसद यही था कि एक आदमी से कुछ होने वाला नहीं है, देख देख के बाकी लोग भी आगे आएँ। और इस वक्त में अगर कोई और दुखी है, हमारा खाना यहाँ नहीं पच, किसी और के घर में अगर खाना नहीं है या किसी घर बीमारी है या समझ प्रॉब्लम है, हमारे घर में अगर हम चैन से नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सबका दर्द जहाँ तक हो सके हम सबका तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जहाँ तक हो सके मिल बांट के रहने का वक्त है। किसी ने अमेरिका से और स्विट्ज़रलैंड से हम लोगों को दिया है, हम लोग यहाँ तक उसको पहुँचा। जी, हम लोगों ने एक अमेरिकन के ग्रुप को, फाउंडेशन को पूछा, उन्होंने भी मदद किया। उसके बाद में स्विट्ज़रलैंड को पूछा था, उन्होंने भी हम लोग को हमारा मदद किया। सो जहाँ तक हो सके मैं ऑल ओवर रेलवे हॉस्पिटल में उधर भी हम लोगों ने डोनेशन दिया। गुरुद्वारे, बीदर के गुरुद्वारे में, श्री कृष्ण सेवाश्रम में, और ये वीकेयर हॉस्पिटल में, और एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल में भी वहाँ पर है। जैसे जैसे अगर आगे भी शायद कुछ आने का चांस है वहाँ पर भी। और वही नहीं, इस बार तो एक और हम लोगों ने क्या किया कि अगर यदि आपको कुछ डोनेट करना है तो कोई ज़रूरत नहीं कि आपकी बहुत बड़ा चीज़ आप डोनेट करें। इस खास करके खाने का पैकेट जो हम लोगों ने एक छोटा सॉफ्टवेयर बना के रखा, अगर आप 10 खाना भी किसी के लिए दे सकते हैं तो आप 10, हमारे पास में आपका नंबर, उनका नंबर लेके किसी को हम भेज कर 5 या 10 खाना भी उनसे पिकअप करके किसी, क्योंकि हमसे हम 100 लोगों को नहीं बना सकते हैं दिन में, किसी को 5 लोग। तो उस तरह के मतलब दूसरे को मदद करने के लिए हमको कोई करोड़पति या लखपति होने की ज़रूरत नहीं है, बस दिल रहना चाहिए। और भाई फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि कोरोना इंसान को ले सकती है, इंसानियत को नहीं ले सकती, क्योंकि ये जो दरारें थी या दीवारें थी लोगों के बीच में कि मैं इस कौम का हूँ, उस कौम का हूँ, वो चला गया हूँ। और पिछले यही साल नहीं, पिछले साल भी कितने लोगों का क्रियाकर्म मरने के बाद में ये हमारे मुसलमान भाइयों ने हिंदुओं का क्रियाकर्म बहुत किया जो है, क्योंकि इसके बारे में मठों के अंदर भी इसके बारे में जो डिस्कशन हुआ वो दिल को छू लेने की बात है। और बगल बगल में छोटी छोटी कहानियाँ, मतलब जो सच्ची कहानियाँ जो हुई हैं, जिस तरह से कि उन्होंने लाश ले जाके दफनाया नहीं, उनके धर्म के अनुसार जिस तरह से करते हैं उस तरह से लेके गए। अगर उनके घर में कोई नहीं था तो अगल बगल के मुसलमान लोग भाइयों ने मिलके उस जनाजा को कंधा दे के
उसको शमशान घाट ले जाके उसको जिस तरह से हिंदुओं का दाह कर्म होता है उसका उन्होंने लिहाज के तरह से किया। तो ये सब क्या, इस सब यही मिलती है कि इंसानियत और से बढ़ के कुछ नहीं है। कुछ भी हो जाए, मतलब एक दूसरे आदमी से आदमी का रिश्ता तो नहीं टूटा ना, यही सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम। और कोरोना जिस तरह से हम लोग को सबके ऊपर में ऐसा एक वार हमारे ऊपर में गिरा है कि अगर अभी हम नहीं जुड़ेंगे तो और कब जुड़ेंगे हम, अगर, क्योंकि सारे एक तरफ इंसानियत और दूसरी तरफ कोरोना, हम आमने सामने, हम लोगों के बीच में अगर फिरका परस्ती बातें या एक्टिविटीज़ आए तो इससे मतलब बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। हमारे शहर के साबिक़ पुलिस कमिश्नर इज़्ज़त माब भास्कर राव साहब ने वी केयर मेडिस्कोन हॉस्पिटल के लिए 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 1 वेंटिलेटर और कुछ पीपी किट्स और N95 मास्क को बतौर अतिये के यहाँ पहुँचाया है। चूँकि एक छोटी सी भी मदद बहुत बड़ी मदद हो जाती है जब मुश्किल वक्त होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते में अगर पत्थर ही पड़ा हो क्यों ना हो, अगर उसको भी हटा देते हैं तो ये बड़ी मदद होगी। तो अगर हम छोटी भी मदद कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी मदद होगी। आपने एक पैगाम दिया है उन लोगों को जिनके पास माल है, तो वो अब दूसरी मदद करने से ज़्यादा इस वक्त का तकाजा ये है कि इस तरह की मदद करें। अल्लाह हमारे भास्कर साहब ने जो एक इंसानियत का पैगाम दिया है कि इंसान तो मर जाएंगे लेकिन इंसानियत हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है। हम इंसानियत की बका के लिए और इंसानियत की हिफाजत के लिए मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारा मुल्क भी इंशाअल्लाह तरक्की करेगा और दूसरों को भी एक पैगाम पहुंचता रहेगा। यहाँ जो डॉक्टरों के पास आते हैं, ना हिंदू आता है, ना मुसलमान आता है, ना क्रिश्चियन आता है, ना सिख साहब आते हैं, यहाँ तो एक इंसान आता है जिसका डॉक्टर इलाज करते हैं। तो इसी तरह हम अगर मिलकर इस मुल्क की खिदमत करेंगे तो ये मुल्क इंशाअल्लाह परवान चढ़ेगा और खूब तरक्की करेगा। कि जो हमने हालात कोविड-19 के मौके पर जो एकदम उसको जवानी में देखा है हमने, तो एकदम दिल दहल जाता था। मस्जिद के बाहर कभी आते और मेडिस्कॉन वी केयर हॉस्पिटल से या मेडिस्कोप से जो लाशें निकलती थी या जो लोग रोते हुए अपनों को लेकर यहाँ पर आते थे, तो हालात देखकर एकदम दिल दहल जाता था। बल्कि मेरी खुद यानी एकदम दर्द शुरू हो गया था दिल में, देखते देखते इस तरह से लाशें यहाँ से जा रही थी और लोग अपनों के लिए रो रहे थे। मैं इस मौके पर बिलखुसूस हमारे साबिक़ कमिश्नर बेंगलोर भास्कर राव साहब ने जो एक गरीब इलाके के लिए अभी जो आपने मदद की है, आपकी ये इंसानियत नवाजी हम आज नहीं बल्कि आप जब कमिश्नर के ओहदे पर थे उस मौके पर भी हमने देखा है कि आपने किस तरह से इंसानियत नवाजी की है और आप करते आ रहे हैं। हमने उस मौके पर भी देखा कि आपने पूरी पुलिस डिपार्टमेंट से कहा कि आप एकदम बाहर निकलो और मुजरिमों के लिए भी आपने कहा कि कोई मुजरिम है तो उसको एकदम गिरफ्तार करके पहले पानी नहलाओ, उसको कपड़े बदलाओ, साबुन से उसको ये तमाम चीज़ें उसको साफ़ करो। वो तमाम चीज़ें भी हमारे जहनों में हैं। तो आपने उस मौके पर भी कोरोना के लिए काम किया और आज आपने वी केयर हॉस्पिटल के लिए, इस गरीब इलाके के लिए आपने ये जो मदद की है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी मदद इस हॉस्पिटल के लिए और इस इलाके के लिए है। होना चाहिए, गरीबों को याद रखना चाहिए और हमारे भास्कर राव साहब ने इस इलाके को याद किया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। Today we are extremely happy that Shri Bhaskar Rao ji, who is the present ADGP of Karnataka and the former Commissioner of Police of Bangalore City, he has come forward and has set a very big example for humanity. He has come forward and he's been visiting many such hospitals, and one of his visits is at V Care Hospital. Today he has contributed 1 ventilator and 2 oxygen concentrators and many more things like PPE kits and 95 masks. So we are extremely thankful that he has come forward for humanity. जो डॉक्टर भास्कर राव साहब दिए हैं वेंटिलेटर और कंसंट्रेटर्स, काबिल कबूल हैं, तारीफ़ लायक है। और इस जो हॉस्पिटल उन्होंने चुना है वी केयर मेडिस्कैन हॉस्पिटल पिलना गार्डन, यहाँ पे बहुत गरीब तबका रहता है, हर तबका रहता है, हिंदू मुसलमान ईसाई सब लोग रहते हैं और सभी का यहाँ ख्याल रखा जाता है। सभी को एक तरफा मतलब एक ही इससे लहजे से इलाज करते हैं
गौर गरीब का ख़ास ख्याल रखते हैं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर हामिद शरीफ साहब ख़ास करके गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत डिस्काउंट देकर उनको थोड़े से पैसों में इलाज करते हैं। 2 साल से करीब ये हॉस्पिटल चल रही है और इंशाअल्लाह सामने भी बहुत सारे काम होंगे हॉस्पिटल में। बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनने जा रही है, करीब 100-150 बेड की हॉस्पिटल बनने जा रही है। जो आज डॉक्टर कमिश्नर साहब जो अतिया दिए हैं कंसंट्रेटरों का और वेंटिलेटर का, ये भी गरीबों की खिदमत के लिए एक हेल्प होता है। हम ये 2 टाइप के आदमी पेशेंट देखते हैं, 2 टाइप के पेशेंट देखे, एक आँखों हैस वाले और एक आँखों नेस वाले। ओके, हम दरमियान में बैलेंस करके हम ट्रीट करें। ओके, थोड़ा किसी को नहीं है, उन्हें कितना बन सकते हैं उनके पास होते भी लेके हम भेज दें कोरोना पेशेंट में, क्योंकि जान बचने का बहुत इंपॉर्टेंट है वो। BBM से मॉनिटरी बेनिफिट होता है कि हम 1 ईयर से नहीं काम करें, उनके साथ एसोसिएट हो गया हमें खिदमत करने के, इसलिए वो एसोसिएट हो के बहुत गरीबों को उससे फ़ायदा हुआ। और 3rd वे की जो तैयारियां हो रही हैं, आप कहाँ तक मुतमईन हैं? ये तो 2nd वेव जो आया बड़ा बहुत हादसा हो गया ना। ये घर में एक आदमी बीमार पड़े, कोई रिकवर है, कोई चल गए। ये साल जो 2nd वेव में 30 से 50 ईयर्स के एज के नौजवान थोड़ा ज़्यादा चले गए, हमारे से विदा हो गए। वो एक अफसोस की बात है। लेकिन अब आने वाला ये और कम उम्र के बच्चों को इफेक्ट ज़्यादा होता है, सीरियस होता है, वो कुछ पता नहीं है। अल्लाह से दुआ करेंगे इंशाल्लाह। आए तो फेस तो करना है हम। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।